Hi everybody and welcome to the channel. So um, आज बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं उस टॉपिक पर जिसका नाम हमेशा की तरह ही है कि भगवान आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं. Intuitively I sense that he wants to give you a few messages regarding your life ahead and the positive changes that are entering your life and why these positive changes. Again my throat has gone crazy. It is because आपकी रीडिंग में ऐसे कुछ मैसेजेस हैं जो मेरे थ्रोट चक्रा को काफ़ी अफेक्ट कर रहा है. ठीक है, so basically this is just an intuitive sign when your throat acts like this during a reading. We'll definitely get through those messages, but definitely मैं ये कह रही थी कि वो पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में आ क्यों रहे हैं, ये भी ईश्वर आपको इस वक्त पर बताना चाहते हैं. ठीक है, आपको इंट्यूटिवली मैं ऑलरेडी चैनल कर पा रही हूँ कि भगवान कह रहे हैं कि आप थोड़ा आराम से चले, आप थोड़ा इत्मीनान से चले. ठीक है, और आपको भी फील ऐसा हो रहा होगा, बट थोड़ी सी और एंग्जाइटी को ज़्यादा वेटेज देने आपको बोल नहीं रहे. क्या इफ़ यू आर फीलिंग वेरी एंग्शियस, डोंट पुट अ लॉट ऑफ योर फोकस देयर. ओके, क्योंकि इन द आइज़ ऑफ गॉड आपकी एंग्जाइटी इस वक्त पर उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना आपके लाइफ में जो इवेंट्स होने जा रहे हैं वो है. ठीक है, सो दैट इज़ बिगर देन योर एंग्जाइटी. दिस इज़ व्हाट दैट गॉड वांट्स टू टेल मी इंट्यूटिवली. नाउ लेट्स सी कि व्हाट गॉड वांट्स टू लेट यू नो. आई थिंक what I sense intuitively is that कि एजुकेशनली आपको बहुत ज़्यादा क्षति पहुंची होगी किसी तरीके से. आपके एकेडमिक्स अफेक्ट हुए होंगे बहुत बैडली किसी तरीके से पिछले कुछ वक्त में. ठीक है, एंड भगवान उसको रिलेटेड कुछ आपसे बात करना चाहते हैं. ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके एंग्जाइटी का कारण, आपके दुख का कारण वो भी है, क्योंकि आई रियली सेंस दैट योर एकेडमिक्स वर thoroughly affected. Okay, intuitively I feel it. So God wants to tell you that you're a rare soul. Okay, you're a soul जो अगर आपने बहुत बार सुना भी होगा अपने लाइफ में दैट तू डिफरेंट है, या फिर तू तेरे में कुछ बात है जो बाकी लोगों से तुझे अलग काटती है. ठीक है, ठीक है, आप तो कुछ अलग हो, आपके अंदर कुछ डिवाइन स्ट्रेंथ है, या आप ना आम इंसान नहीं लगते हो. आप हो तो आम इंसान के भेष में, पर आम इंसान लगते नहीं हो. ठीक है, ऐसा लगता है जैसे कि साक्षात भगवान जी के दर्शन हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि साक्षात डिवाइन के दर्शन हो रहे हैं. आपको ऐसा अक्सर लोग कहते होंगे एंड आपको यकीन होता होगा इस बात पर, क्योंकि आप अपनी सच्चाई जानते हैं. मगर फिर भी आप उदारता के वश कहते होंगे कि नहीं भाई ठीक है, ऐसे थोड़ी होता है, मैं भी तो तुम लोगों में से एक ही हूँ. बट गॉड वॉन्ट्स यू टू रियलाइज दैट यू आर अ रेयर सोल. अगर आपके लाइफ में आप ही की तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें होती हैं, सो यू शुड नॉट बी सरप्राइज्ड. ओके, कुछ ऐसा होता है जो अक्सर लोगों के जीवन में नहीं होता है, सो यू शुड नॉट बी सरप्राइज्ड, बिकॉज आई कैन क्लियरली सी दैट यू हैव गॉड्स बैकिंग. लाइक एनीथिंग, गॉड इज जस्ट स्टैंडिंग बिहाइंड यू वेरी क्लोज. ओके, you have God's backing. You carry the energy of the divine's essence, राधा एंड कृष्ण. आई एम टेलिंग यू, अगर आप मेल हो तो कृष्ण जी की और राधा जी की एनर्जी आई इंट्यूटिवली बहुत प्रोमिनेंट है. आई कैन जस्ट सी अ वाइट डिवाइन लाइट, और वो मुझे राधा जी की एनर्जी का एहसास करवा रहा है. सो यू आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू राधा देवी. ठीक है, ये मैं आपको बता दूँ. सो भगवान कह रहे हैं कि अगर आप जानते हो कि आप एक्स्ट्रॉर्डनरी हो, तो आपके लाइफ में एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ें हो रही हैं, तो इसमें आपको इतना आश्चर्य क्यों महसूस हो रहा है. ठीक है, दूसरी बात, कृष्ण भगवान आपको ये बोलना चाहते हैं कि खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद करो. दूसरों की ऑर्डिनरी जर्नीज़ को खुद की जर्नी से कंपेयर करना बंद करो. इफ़ यू विल डू दिस, योर फ्रिक्शन विल बी रिड्यूस्ड. ठीक है, आपकी जो एंग्जाइटी है दैट विल बी रिलीव्ड, बिकॉज कहीं ना कहीं आप खुद को, आपका आत्मा जानता है कि आप रेयर हो, आपका आत्मा जानता है कि आप एक्स्ट्रॉर्डनरी हो, लेकिन
आप क्या कर रहे हो कि मुझे समाज में भी रहना है, तो मुझे उन लोगों के स्टैंडर्ड से भी रहना है, मुझे उन लोगों के नियमों से भी रहना है, बट योर सोल इज़ आस्किंग यू टू एक्सेप्ट योर ट्रूथ, बट यू आर लाइक नो, मुझे तो ऐसे रहना है, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो मिडिल क्लास हूँ, मैं तो लोअर क्लास हूँ। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर चल रहा है। सो भगवान कह रहे हैं जो तुम दो तरफ से खींच रहे हो ना, उस खिंचाव को तुम रोको। ठीक है, जस्ट एक्सेप्ट योर ट्रूथ। इफ़ योर ट्रूथ इज़ डिविनिटी, एक्सेप्ट इट। ओके, इफ़ योर ट्रूथ इज़ बीइंग एक्स्ट्रॉर्डनरी, एक्सेप्ट इट। ओके, आपको ये सुन के काफ़ी दुख होगा, मगर शायद आपके बेवरेजेस लेने की हैबिट, अगर आप बहुत क्वांटिटी में कंज्यूम करते हो जैसे टी कॉफ़ी, तो वो रिड्यूस होने वाली है। ठीक है, और ये आप अपनी एंग्जाइटी को कम करने के लिए ही मतलब कंज्यूम ज़्यादा करते हो, ऐसे आप में मुझे फील होता है। ओके, गॉड इज़ अगेन एंड अगेन सेइंग दैट यू आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जो भी ये सुन रहा है, यू आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यू आर कमिंग फ्रॉम द डायरेक्ट कॉन्शियसनेस ऑफ द डिवाइन, यू आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एंड येस, आपका लाइफ ही एक्स्ट्रॉर्डनरी है, आपके लाइफ का आधार ही एक्स्ट्रॉर्डनरी होना है, राधा रानी है। ठीक है, सो डेफिनेटली आपके लाइफ में एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ें होंगी, आपको एक्स्ट्रॉर्डनरी प्रिविलेजेस भी मिलेंगे, आपको एक्स्ट्रॉर्डनरी शायद तकलीफ़ें भी मिले। ठीक है, गॉड वॉन्ट्स टू लेट यू नो एट दिस मोमेंट दैट आप यहाँ धरती पर आए हो। कुछ सबसे पहले तो भगवान बार बार ध्यान आपका केंद्रित करने के लिए मुझे बोल रहे हैं कि उसे बताओ कि खुद को आम लोगों से कंपेयर करना बंद कर दे। ठीक है, क्योंकि आम लोग तक पहचान गए हैं कि तुम आम नहीं हो। सो तुम खुद को उन लोगों के जैसा समझना बंद कर दो। ठीक है, और जब तक तुम ये नहीं करोगे, फ्रिक्शन, ये टेंशन जो है, घर्षण जो है, वो घटेगा नहीं। ठीक है, आपको होली नेम्स चैंट करने के लिए बोला जा रहा है, मंत्र चैंट करने के लिए बोला जा रहा है। आप देखते होंगे अपने आसपास जिस झुंड का हिस्सा आप खुद को समझते हैं, आप देखते होंगे वो भी भगवान का नाम लेते होंगे, वो भी भगवान की पूजा करते होंगे, पर आपका पूजा करने का तरीका अलग होगा, आपका भगवान को याद करने का तरीका अलग होगा, आपकी शर्तें अलग होंगी, आपकी मांगें अलग होंगी, आपकी ज़रूरतें अलग होंगी जब भी आप स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ते हो। ठीक है, आप ईश्वर को अपने शर्तों पे प्यार करते हो और ईश्वर आपको अनकंडीशनल प्यार करते हैं। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं कि तुमको भगवान के प्रति रुझान भी कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी होगा, मतलब योर लाइफ, यू योर सेल्फ इज़ प्रिटी एक्स्ट्रॉर्डनरी है। ठीक है, सो अब देखोगे कि आपको अगर भगवान के प्रति रुझान है, मंत्र या भजन सुनने का रुझान है, तो वो भी बाकी लोगों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी वे में ही होगा। ठीक है, मतलब ऐसा लगेगा ना कि भगवान का नाम तो सब लेते हैं, सुबह 30 मिनट चलो भजन लगा के छोड़ दिया, फिर अपने काम में लग गए, बट आप ईश्वर में ऐसा डूबते हो, मंत्रों में ऐसा डूबते हो कि वो एक्स्ट्रॉर्डनरी जैसा महसूस होता है। तो भगवान कह रहे हैं उस पर गौर करो, उस पर गौर फरमाओ। बेसिकली आज का थीम यही है कि भगवान आपको गौर करने के लिए चाहते हैं कि आप गौर करें, चीज़ों पे गौर करें जिन चीज़ों को आप इग्नोर करते हुए चले आ रहे हो। ठीक है, भगवान कहते हैं कि तुमने मुझे, कृष्ण को देखा है, वो चलते हैं अकेले, वो निर्मोही कहलाते हैं। ठीक है, वो अकेले चलते हैं और गायों का जो झुंड है वो उनको फॉलो करता है। ठीक है, तो तुम भी वैसे ही हो, तुम कृष्ण की भांति बनो। तुम, ये जो झुंड जिसको तुम इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हो ना, वो तुम्हारा अनुसरण करने के लिए बनी है, वो तुम्हें देखने के लिए बनी है, तुम उन्हें देखने के लिए नहीं बने हो। और ये एक सच है, और तुम समझ गए कि तुम्हें क्या समझना है। ठीक है, ये आपके आसपास के लोगों के बारे में ही बोला जा रहा है। दे आर मेंट टू बो इन फ्रंट ऑफ यू, यू आर नॉट मेंट टू बो डाउन इन फ्रंट ऑफ देम। ओके, कृष्ण चाहते हैं कि आप खुद के प्रति बो डाउन करें, बो डाउन टू योर सेल्फ। ठीक है, जैसे कृष्ण खुद के सामने बो डाउन करते हैं क्योंकि वो विधाता है। ठीक है, ये गाना बहुत चैनल हो रहा है, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। तो खुद को जय करने के लिए कृष्ण आपको कह रहे हैं,
और वो कह रहे हैं कि तुमने देखा होगा कि तुम बचपन से कुछ डिफरेंट हो, तुम बचपन से कुछ अलग हो। ये और ये बात तुम समझते थे बचपन में, बट बड़े होते होते यू गॉट प्रिटी इन्फ्लुएंस्ड एंड दैट्स फाइन। बट दिस इज़ हाई टाइम कि अब उस इन्फ्लुएंस को तुम ख़त्म करो, उस इन्फ्लुएंस को तुम तोड़ दो। ठीक है, तुम्हारी गलती नहीं थी जो कुछ भी हुआ, लेकिन अपने जीवन में आगे बढ़ो। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट भी जो भी होंगे वो काफ़ी, मतलब आम लोगों से कटो, आम लोगों के झुंड से हटो। ये तुम्हारी पहचान है कि तुमको भी क्या करना है। तुम पूछते हो ना ईश्वर मैं क्या करूं, तो ईश्वर जवाब दे रहे हैं कि तुम ये करो। ये जो कॉमन पीपल है उनसे दूर हटो। ठीक है, इनके इन्फ्लुएंस से दूर हटो। लोग जो करते हैं वो करना बंद करो। स्टॉप बीइंग अ पार्ट ऑफ द हर्ड इटसेल्फ। ओके, आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट होंगे ना, उनमें भी कृष्ण जी की छवि होगी। अगर आप फेमिनिन हो तो आप में राधा जी की छवि, उनमें कृष्ण जी की छवि है, तो वाइस वर्सा। ठीक है, और आप लोग दोनों का पेयर भी एक्स्ट्रॉर्डनरी है। इट इज़ नॉट फ्रॉम दिस वर्ल्ड, इट इज़ नॉट फ्रॉम दिस रिल्म, इट इज़ फ्रॉम सम डिवाइन रिल्म। ठीक है, और आप लोग यहाँ आए हो और कुछ अपने पर्पस को फॉलो करने आप यहाँ आए हो। अपने आपका लाइफ जर्नी यहाँ पर आता है तो आप यहाँ पे आए हो। ठीक है, आप लोगों का रास लीला बोल लो या फिर आप लोगों का जो रोमांस है वो भी एक्स्ट्रॉर्डनरी होगा बाकी लोगों से कंपैरिजन में। ओके, लिटरली रास लीला वर्ड गॉट चैनल। सो आप लोग जो दोनों का जो रोमांस है वो वर्ली रोमांस से थोड़ा अलग है। ठीक है, सो अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी जो चाहते हैं, आपके डिज़ायर्स हैं, आपके वांट्स हैं वो संसारिक हो, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आप बहुत बहुत वक्त तक एक दूसरे के बिना रह पाते होंगे, लेकिन एक दूसरे के लिए लॉयल्टी आपकी कम नहीं होती होगी। सो यहाँ पर राम और सीता और कृष्ण और राधा के प्रेम जैसा पवित्रता यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो आपको खुद आश्चर्य होता होगा, लोग आश्चर्य करते होंगे, डिस्कस करते होंगे, जिसकी वजह से कृष्ण चाहते हैं कि आप इन लोगों से दूर रहे, कि आपको कंफ्यूज ना कर सके कि अरे भाई ज़रूरतें होती हैं इंसान की। चीटिंग आप देखते होगे, डिसलॉयलिटी, आपको बहुत तकलीफ़ होती होगी इन सारी चीज़ों से सुनकर। भगवान कह रहे हैं बस तुम बेफिक्र होकर तुम जो हो उसका अनुसरण करो, यह बहुत ज़रूरी है इस वक्त पर। बस अपनी सच्चाई के साथ खड़ा रहो, चाहे वो कितना ही एक्स्ट्रॉर्डनरी हो। बिकॉज आई एम स्टैंडिंग विथ यू, देन यू नीड नॉट टू वरी। सबसे ज़्यादा आज का थीम ये भी रिफ्लेक्ट करा है कि अपनी सच्चाई को पहचानो, अपनी सच्चाई को जानो कि तुम क्या हो, उसको एक्सेप्ट करो। जब आप आम इंसानों के बीच में भी रहे होंगे तो भगवान ने आपको एक्स्ट्रॉर्डनरी वेज में प्रोटेक्ट किया है। ठीक है, और उसके बारे में कुछ विवरण वो करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा दिल मुझ पर विश्वास करता है और मैंने जो भी किया है वो कारनामे कह रहे हैं, तो मैंने जो भी कारनामे किए हैं तुम्हें समझ में आ ही गए होंगे कि कुछ तो कारनामे किए हैं मैंने। अगर आपको शारीरिक तौर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, इट कुड बी फिजिकली, मेंटली, सेक्सुअली, एनी वे, किसी ने अगर आपकी पवित्रता पर हाथ डाला है किसी तरीके से भी, तो उनका भीषण तो लिखा ही है, वो तो बहुत दूर है, लेकिन उनके लिए एक्सट्रीम टॉर्चर लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब कुछ डिवाइन टर्म्स हैं यहाँ पर, वो मैं रीड नहीं कर पा रही हूँ, पर कुछ डिविनिटी सेंस होती है। यू आर प्रोटेक्टेड, दिस इज़ वॉट दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल, दैट इज़ कॉम्प्रिहेंडेबल, दैट आपको आपके व्यक्तित्व को कोई क्षति नहीं पहुँचेगी, क्योंकि ये कृष्ण भगवान है। भगवान जी ना इधर
कुछ बहुत ही एविल टाइप के लोग हैं जो आपके आसपास रहे हैं, और भगवान उनको ना, जैसे मुझे वो मोहिनी का प्रसंग याद आ रहा है कि समुद्र मंथन के दौरान मोहिनी बनकर विष्णु भगवान जी अमृत कलश लेकर आ गए थे राक्षसों के पास से, क्योंकि राक्षस मंत्रमुग्ध हो गए थे कृष्ण भगवान की ऑरा से ही, सॉरी, नारायण भगवान की ऑरा से ही वो मंत्रमुग्ध हो गए थे मोहिनी के रूप में। सो अभी वही कुछ सीन चल रहा है और कृष्ण भगवान वैसे ही आपसे दूर लेकर के जा रहे हैं स्ट्रेटेजिकली जितने भी एविल लोग होंगे। इसलिए आपको भी बहुत शांति महसूस होती है कि आपको लगता है, ओ माय गॉड, वो इंसान तो हमेशा हमको परेशान करने आ जाता था, अभी हमको परेशान क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि भगवान दूर लेके जा रहे हैं, बड़े प्यार से, बड़ा मोह कर ऐसे घटिया लोगों को आपसे दूर लेकर के जा रहे हैं। सो कृष्ण भगवान बहुत मेहनत कर रहे हैं, ये मैं आपको बता दूँ, ठीक है, आपके लिए ही इज़ एक्टिवली वर्किंग। एंड वो एक मैसेज आपको देना चाहते हैं कि तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, ठीक है। आपको होली नेम्स चैंट करने के लिए बोला जा रहा है अपने मुंह से। अगर आप नहीं भी चैंट कर पाते हो तो भजन लगाकर या फिर मंत्र चैंटिंग आप एक्टिवली स्टार्ट कर दो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। और धीरे धीरे आप देखोगे अपने मुंह से भी चैंट करना शुरू कर दोगे। आपके मुंह में जो भी आता है, भले उसका मतलब बने ना बने, अगर दिल से आता है तो आप ज़रूर चैंट करें। इट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर यू एंड इट इज़ वेरी, अगर आपको लगता है कि मैं क्या बोल रही हूँ, यू नो, अगेन यू कम टू योर संसारिक कॉन्शियसनेस एंड यूर लाइक मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, दिस डजंट सूट माई पर्सनैलिटी, और आज तक जैसे मैं रही हूँ। नहीं, आपकी पर्सनैलिटी बेहतर पहले से तो ऐसी हो जाएगी ना बेहतर कि आपको सिर्फ संतुष्टि ही संतुष्टि मिलेगी जीवन में, ठीक है। कुछ पहनावे में बदलाव आप देख सकते हो अपने, और प्लीज़ आप उस सारे चेंज को एक्सेप्ट करो। गॉड इज़ आस्किंग यू टू एक्सेप्ट ऑल द चेंजेस दैट इज़ कमिंग इन योर लाइफ, ठीक है। आपके मुंह में जो भी आप जैसे चैंट करते हो, फिर आपको लगता है ओ माय गॉड शायद मैं एंग्जाइटी में चैंट कर रही हूँ, या ओ माय गॉड ये मैं क्या कर रही हूँ, डोंट क्वेश्चन योर सेल्फ, जस्ट जो हो रहा है ना उसके फ्लो में बहते चलो, बहते चलो, बहते चलो, ठीक है। संसार को माया से छल रहे हैं और ईश्वर आपके लिए कि वो आपको परेशान ना करे, ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी क्रूशियल टाइम फॉर यू। और कृष्ण भगवान आज से नहीं करे, आपके जन्म से ही वो आपके साथ है, ठीक है। और हमेशा से वो कह रहे सदा से मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, ठीक है। आप देखोगे कि आपके यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है और आउटर वर्ल्ड में शांति हो रखी है। आपको लग रहा है ये लोग शांत कैसे बैठे हुए हैं, कुछ हो क्यों नहीं रहा मेरे लाइफ में गड़बड़, क्योंकि कृष्ण भगवान ने सब संभाल के रखा है वहाँ पर, इसीलिए, ठीक है। बस आप उन पे फेथ करो और आगे बढ़ो। कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि आपकी डिविनिटी और आपके ऑरा के सामने खुद ही सब कुछ झुक जाएगा, क्योंकि तुम्हारे ऑरा में मेरा वास है, ठीक है। एक बार तुम अपने हायर सेल्फ से अलाइन हो जाओगे, उसके बाद तुमको बार बार डरने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन अपना नाम चैंट करने के लिए, कृष्ण भगवान का नाम चैंट करने के लिए, भगवान का नाम चैंट करने के लिए वो आपको प्रेरित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं तुम जितना बार भी मेरा नाम लोगे उससे कोई नुकसान नहीं है, उस पर तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारे ज़बान पे मेरा नाम आ जाए तो बेझिझक मेरा नाम लो, हर बार मेरा नाम लो, ठीक है। आपको किसी तरीके से अगर लगता है कि आप अपवित्र हो गए हो और इसीलिए आप नाम ले रहे हो ईश्वर का, चाहे कोई भी, मतलब वो कह रहे हैं ना अनकंडीशनली हो टेक माय नेम, इट्स ओके। अगर तुम किसी वजह से मेरा नाम लेते हो या बेवजह मेरा नाम लेती हो, तुम लेते रहो, उसमें कभी कोई नुकसान नहीं है। हर बार मेरा नाम लो, हर वक्त मेरा नाम लो, बार बार मेरा नाम लो, अनगिनत बार मेरा नाम लो, ठीक है। सो चैंट माय नेम, इट्स ओके। सोचो मत कि अरे भगवान का नाम क्यों ले रही हूँ मैं इस वक्त, क्यों ना लोगे, लो, जी भर कर लो। भगवान जी क्या कर रहे हैं ना, एक्टिवली ही वॉन्ट्स टू लेट यू नो दैट वो भी आपके लाइफ में ऐसे बहुत सारे एक
आप कह सकते हो कि बहुत सारे लोग थे जो आज तक आपके जीवन से जुड़े हुए थे। अब वो लॉट ऑफ पीपल को आपके लाइफ से, आपके लाइफ में उनका जो कार्यक्रम है वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है, उनका रोल ख़त्म हो चुका है सबका, और वो आपको आगे लेकर के जा रहे हैं और उन सारे लोगों को आपके लाइफ से अब दूर कर रहे हैं, वो डिटैच कर रहे हैं, ठीक है, उन सारे लोगों को आपसे बंधन तोड़ रहे हैं, उन सारे लोगों की आपसे। सो भगवान की इच्छा समझकर आप, जो लोग आपके लाइफ से दूर जा रहे हैं, हो सकता है कोई फ्रेंड था जिससे आप बहुत बात करते थे, उससे कांटेक्ट छूट रहा है, भगवान की इच्छा समझकर आप उसको छोड़ दें, उसके बारे में ना सोचें, ठीक है, वो तो ऐसा था, वो तो वैसा था, नहीं, जस्ट इट्स गॉड्स विल कि आप उसको याद ना करें अब, क्योंकि अब वन लॉट ऑफ पीपल हैज़ डिटैच फ्रॉम योर लाइफ, और अब दूसरे लॉट ऑफ पीपल यानी कि जो कि आपके सोल ट्राइब के लोग हैं, ठीक है, अलग सेट ऑफ पीपल हैं वो, अब वो आपके लाइफ में एंटर करेंगे, तो पहले ये लोग जाएंगे तभी तो वो एंटर करेंगे ना। सो ये सीन यहाँ पे चल रहा है, सनसेट एंड सनराइज पॉइंट्स आर, सनसेट पॉइंट स्पेशली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर आप कहीं जाकर सनसेट देख सकते हो, सनसेट का व्यू या सनसेट की वॉलपेपर सेट कर सकते हो तो ज़रूर करो, इट्स वेरी वेरी गुड फॉर यू, ठीक है। उदासी, बहुत उदासी है आपको, और ईश्वर कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि तुम कितने उदास हो, आई नो, पर इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तो प्लीज़ उदास मत हो, मैं हूँ इधर तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास हमेशा, उदास मत हो, किसी के लिए उदास मत हो, मैं हूँ ना, तुम मुझे समझो, तुम जब मुझे समझोगी तो तुम्हारी सारी उदासी ख़त्म हो जाएगी, तुम्हें सारे जवाब मिल जाएंगे, तुम्हें शांति मिल जाएगी। कहीं ना कहीं किसी तरीके से आप भगवान से दूर हो, आपकी उदासी का कारण ये भी है, बिकॉज यू फील दैट यू डोंट फील गॉड्स एनर्जी एनी मोर, पर गॉड कह रहे हैं इसलिए तो मैं तुम्हें अपने क्लोज लेकर आ रहा हूँ ना, कि तुम उदास ना हो, कम क्लोज टू मी। और इसीलिए भी बार बार वो आपको होली नेम्स चैंट करने के लिए बोल रहे हैं, भजन बजाओ, मतलब आपका घर का अभी इन्वायरमेंट आध्यात्मिक होना चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं, ठीक है। दूसरों को साथ लेना बंद करो, अपने पुराने आदतों को डिस्कार्ड करना शुरू करो। तो आपके पहनावे में चेंज आ सकता है, जैसे मैंने पहले भी बताया है, आपके पसंद में चेंज आ सकता है, पहले शायद आपको कोई और जेमस्टोन्स पसंद हो, आज शायद आपको कोई और जेमस्टोन पसंद हो, आपको सोना पहले पसंद ना हो, आज शायद आपको सोने पसंद आने लग जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जो भी चेंज आपको लग रहा है कि इट्स मेकिंग मी हैप्पी, एक्सेप्ट इट। आप ऐसे ड्रेस नहीं करते थे पर अब आप डिफरेंटली ड्रेस करना शुरू कर चुके हो, एक्सेप्ट ऑल ऑफ इट। महावर नहीं लगाते थे, महावर लगाना शुरू कर दिया है। पूजा कम करते थे, पूजा ज़्यादा करना शुरू कर दिया है। डोंट क्वेश्चन योर चेंजेस बिकॉज इट इज़ डिवाइनली गाइडेड। कुछ बहुत दुष्ट प्रवृत्ति के लोग आपके कॉलेज में हो सकते हैं या फिर आपके जहाँ वर्क प्लेस में हो सकते हैं, ये कृष्ण भगवान बताना चाहते हैं। और आई एम टेलिंग यू वन थिंग, जब तक आप इस कॉलेज से ग्रेजुएट हो गए ना, तब तक ऑलरेडी सारे कॉर्ड्स काट चुके होंगे कृष्ण भगवान इन लोगों से आपके। सो हर दिन बीतता हुआ जा रहा है, और हर बीतते हुए दिन के साथ कृष्ण भगवान एक एकदम स्पीडी लेवल पर इन लोगों से आपके कॉर्ड्स कट कर रहे हैं। सो जब तक ये लोग प्लान करेंगे आप तक आने का, तब तक ये लोग आपसे डिटैच हो चुके होंगे, तब तक आपसे दूर जा चुके होंगे। कृष्ण भगवान की मोहिनी रूप की पूजा प्लीज़ करो, अगर कर सकते हो तो उनका ध्यान करो, उनका स्मरण करो और फिर दिया जलाओ, ठीक है। आपके मन में को बहुत शांति मिलेगा इससे। लाइफ अहेड, तो मेरे को ये दिखाई देता है कि गॉड इज़ टेलिंग यू दैट आप शायद अपने होम टाउन से काफ़ी दूर जा सकते हो, ठीक है, या फिर कहीं और सेटलमेंट आपका हो सकता है। आप गार्डन्स ज़्यादा जाने लग जाओ, या फिर ऐसे किसी जगह जाओगे जहाँ पर हरियाली हो, नेचर हो ज़्यादा, वाटर बॉडी हो, स्पेशली इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, अ मैसेज फॉर यू, वाटर बॉडी हो, ठीक है। और
मतलब एक लोकेशन चेंज के लिए आप तैयार हो जाएं। और कहीं भी आप रहोगे बहुत नेचर रहेगा, पेड़ पौधे हमेशा आसपास रहेंगे आपके, कुछ रेयर प्राणी आप देखने को आपको मिले। सो गॉड इज सेइंग दैट यू डिजर्व ऑल ऑफ दिस, डोंट क्वेश्चन योर वर्थ, डोंट क्वेश्चन योर वर्थ। ओके, आपका करियर कुड बी ऑफ अ सम सॉर्ट ऑफ अ स्टोरी टेलर। आप आध्यात्मिक पौराणिक कथावाचक बन सकते हो, ठीक है। इससे आपको फाइनेंशियल गेंस भी होगे। वैसे कृष्ण भगवान खुद ही कहते हैं कि तू खुद ही लक्ष्मी है, ठीक है, तेरा वास जहाँ होगा वहाँ अबंडेंस आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर मैं देख पाती हूँ कि आई लिटरली सेंस कृष्ण भगवान से एनर्जी, यू नो, जस्ट स्वॉपिंग लाइक दिस अराउंड मी, एकदम सट करके गए, मुझे ऐसा लगा, वेरी डिवाइन एनर्जी। ओके, सो ही वॉन्ट्स टू लेट मी नो दैट आई एम अराउंड। ओके, आई फेल्ट इट इन माई हार्ट चक्रा। ओके, लोगों को विश्वास दिलाना बंद करो, ये वो बोल रहे हैं, अपने बातों को विश्वास दिलाना लोगों को बंद करो, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ योर ओल्ड बिलीफ सिस्टम दैट इज़ डीजनरेटिंग नाउ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख पाती हूँ दैट, अच्छा, अगर आप कुछ कंटेंट बनाते हो, अगेन सी माई थ्रोट चक्रा, अभी तक ठीक था, अभी इट गॉट गॉन क्रेजी। अभी तक आप जो कंटेंट बनाते हो तो आपकी रीच उतनी नहीं जाती होगी, ठीक है। तो उस पर वो यही बोल रहे हैं कि वो रीच इसलिए भी नहीं जाती है क्योंकि वो जाएगी, बहुत बहुत रीच जाएगी जब दूसरे सेट ऑफ पीपल तुम्हारे लाइफ में एंटर करेंगे, ये सेट ऑफ पीपल तुम्हारे लाइफ से जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो दूसरे सेट ऑफ पीपल के लिए तुम बना रहे हो, क्योंकि उनकी फ्रिक्वेंसी बेटर है, हाई है, तुम्हारे को समझने वाली है, तुम्हारी बातों को समझेंगे, तो उनके लाइफ में तुम्हारी बातों की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारी रीच इसलिए भी नहीं जाती है क्योंकि तुम्हारा जो वॉइस है ना, अगर एक वीडियो भी अगर किसी को सुनने को मिल जाए तो वो उसकी शायद कितने ही अच्छे कर्मों का वो फल होगा, ठीक है। और अच्छे कर्मों का फल ही है कि तुम्हारा वीडियो उन लोगों तक पहुंचेगा। उन्होंने अच्छे कर्म तो ज़रूर किए होंगे, तभी तुम्हारा वीडियो पहुंच सकता है किसी तक, ठीक है। और दूसरी बात, ये लॉट ऑफ पीपल, ये सेट ऑफ पीपल जो अभी डिजनरेट हो रहे हैं, जो एंटर करे आपके लाइफ में, वो मैटर करता है, ठीक है। इनसेन व्यूज़ जाने वाले हैं आपके, मगर सही लोगों के पास, ठीक है। सो बहुत मैसिव डिवाइन लेवल पर चीज़ें आपके लिए चल रही हैं यहाँ पर। इट इज़ ऑल डायनेमिक, इट इज़ ऑल डायनेमिक। आप बहुत जगह घूम सकते हो, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ घूम सकते हो। अपनी शादी को सांसारिक शादी की तरह ट्रीट ना करें, ठीक है, बिकॉज वो नहीं है, ओके। वो सांसारिक है, लेकिन अपना कोर मत भूलो, ठीक है। वो डिवाइन है, वो सांसारिक होएगी, लेकिन उसमें वक्त लगेगा, भी बहुत वक्त लगेगा आपकी शादी को सांसारिक होने में, ठीक है। आपको भी सांसारिक सुख ही आप भोगने आए हो इधर पर, ऑफ कोर्स, तो आपको सांसारिक सुख सुविधाएं सब मिलेंगी, मगर अभी आपको अपनी डिवाइन दर्शन जिसे हम कहते हैं वो अपना खुद का करना है, ठीक है। तो उसके लिए जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा वो कह रहा, आपको बताना चाहते हैं, ही वॉन्ट्स टू लेट यू नो दिस। पीछे मुड़कर मत देखना, दिस इज़ वॉट गॉड वॉन्ट्स टू लेट यू नो, बिकॉज जो भी है तुम्हारे सामने है, तुम्हारे आगे आएगा, पीछे मुड़ के मत देखना। अपने पास्ट को आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो, अपने पास्ट को याद कर रहे हो, वो सब आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ आगे ही देखना है, ठीक है। गंगा दर्शन के लिए आप जा सकते हो इन द कमिंग 2 years फॉर श्योर। सो प्लीज़ अपने ट्रैवलिंग एसेंशियल्स आप पहले से ख़रीद के रखना शुरू कर दो, अच्छे कपड़े खरीदना शुरू कर दो, एक एक करके, वो आप कर सकते हो। ट्रैवलिंग एसेंशियल्स जैसे बैग्स खरीद सकते हो, या फिर ऑर्गेनाइजर्स खरीद सकते हो, या फिर किट्स बना के रख सकते हो, क्योंकि ट्रैवलिंग एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक होने वाला है आपका, लेकिन उसमें टाइम लगेगा 2 से 3 साल, ठीक है। पढ़ाई में आपका मन नहीं लगता होगा, और आपको बहुत चिंता होती है कि अगर मैं पढ़ाई नहीं करूँगी या नहीं करूँगा तो लोग मुझे निकम्मा कहेंगे, लोग कहेंगे तुम क्या कर रहे हो यार संसार में आकर, ठीक है। ये आपके ओल्ड सेट ऑफ बिलीव्स का नतीजा है। बट गॉड इज़ समवेयर वेरी एंग्री, बिकॉज आपको ट्रबल हो रहा है इससे, ठीक है। दिस इज़ द ऑनेस्ट इमोशन दैट आई एम गेटिंग। गॉड इज़ एक्चुअली एंग्री
दैट आपको ये सब सुनना पड़ रहा है, ये सब सहन करना पड़ रहा है। ठीक है, भगवान कह रहे हैं कि तुम अपनी पढ़ाई की चिंता मत करो, वो नहीं बिगड़ेगा। अब वो कैसे नहीं बिगड़ेगा वो तो कान्हा जी जाने, मगर वो नहीं बिगड़ेगा। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, और अगर कहेगा तो ही हैज़ टू फेस माई रैथ। अगर फिर भी कोई ज़रूरत करता है तो ही हैज़ टू फेस माई रैथ, WRATH, रैथ यानी क्रोध। ठीक है, कृष्ण जी को क्रोध में कितने ही वक्त देखा होगा आपने है ना, तो आपसे कितना प्यार करते हैं। आपकी पढ़ाई वो कह रहे हैं कि आराम से करो, कोई हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई अनप्रडिक्टेबिलिटी नहीं तुम्हें घेर के रखेगी। देयर इज़ नथिंग अनप्रडिक्टेबल, एवरीथिंग इज सॉर्टेड। ओके, ये अनप्रडिक्टेबिलिटी कुछ ऐसे लोगों की वजह से आपके लाइफ में आई हैं जो बहुत, मुझे नासूर सुनाई दे रहा है, बहुत नासूर टाइप के लोग हैं। ठीक है, बहुत ही गलीच, बहुत ही घटिया टाइप के लोग हैं जिन्होंने आपके मन में अनप्रडिक्टेबिलिटी भरी है, बट देयर इज़ नथिंग अनप्रडिक्टेबल। हो सकता है आपके रिलेटिव्स में से सुअर टाइप के लोग हों, ठीक है, जो आपको कॉन्शियस करते रहते होंगे दिन भर। लिटरली मुझे कोई अच्छा शब्द आ ही नहीं रहा इन लोगों के लिए, तो बहुत घटिया टाइप के लोग हों। बार बार कृष्ण भगवान ध्यान हटा रहे हैं वहाँ से, बोले छोड़ो ना ये सब, क्या बात करना है ये सारी चीज़ों के बारे में, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये सब। ठीक है, वो आपके फेथ पर बहुत फेथ करते हैं, उनको पता है कि आप इतना फेथ करते हो उन पर कि विल गो थ्रू इट, बट स्टिल वो आपको बताना चाहते हैं कि रोज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पढ़ाई तुम्हारी थोड़ी पीछे चल रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि, लेकिन ये ज़रूरी है। ठीक है, जिस तरीके से चीज़ें चल रही हो बस उसी तरीके से चीज़ें चलने दो बस। अगर पढ़ाई धीरे चल रही है तो धीरे, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट गो विद द फ्लो, बस ऐसे ही बोल रहे भगवान जी। ठीक है, डू वॉट इज़ रिक्वायर्ड, डू वॉट यू फील इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट्स इट। आपकी लाइफ खुल रही है जैसे गेट खुल रहा हो। ठीक है, बंद घर का गेट खुल रहा हो। ठीक है, आपके मैरिज के लिए भगवान कुछ बोलना चाहते हैं कि तुम्हारे मैरिज का टाइम भी क्लोज आ रहा है, और आपकी मैरिज इज़ गोइंग टू बी डिवाइन, इट्स गोइंग टू बी फुल ऑफ माया ऑफ कृष्ण एंड मोहिनी, इट्स गोइंग टू बी फुल ऑफ माया। ठीक है, और ये बात आप नोटिस करोगे बिकॉज आप डिवाइन बीइंग हो, आप कर सकते हो। एंड प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट टू बी इन अ सर्टेन वे, जैसे आपने बचपन से देखा है, जैसा हो रहा है वैसे बस कर लो शादी, इट्स लाइक दैट। ठीक है, आप देखोगे कि बहुत सारे लोग आपकी शादी में नहीं आएंगे जिनको आपने शायद बचपन से प्लान किया था कि मैं बुलाऊंगी अपने वेडिंग सेरेमनी में। तो भगवान कह रहे हैं जो भी रहेगा उसको बस एक्सेप्ट कर लेना, जो भी रहेगा उसको बस एक्सेप्ट कर लेना, जो भी रहेगा उसको बस एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, योर गार्लैंड कुड बी ऑफ लोटस फ्लावर्स, प्लीज़ अगर आप नहीं अभी तक सोचा है तो प्लीज़ अपने गार्लैंड्स को लोटस फ्लावर, पिंक लोटस फ्लावर्स का ही बनवाना। वो ईश्वर का आशीर्वाद रहेगा आपके ऊपर, ऐसा वो कह रहे हैं। ठीक है, मतलब एक सार एकदम लाइन से चलो, एकदम सीधा, जैसे घोड़े की नज़र होती है ना, बिल्कुल सीधी। आपको जीवन को बिल्कुल वैसा ही जीना है, एकदम सीधा। किसी के बारे में ना सोचना है, किसी के बारे में ना संकोच करना है। संकोच के ऊपर कृष्ण भगवान कुछ कहना चाहते हैं कि तुम्हें संकोच नहीं होना चाहिए किसी चीज़ का, किसी भी चीज़ का नहीं। ठीक है, अगर आप अपने शादी के टाइम पर, शायद कृष्ण भगवान ने बताना चाहते हैं कि कृष्ण भगवान की प्रेजेंस हमेशा आपकी शादी के इर्द गिर्द रहेगी। हो सकता है आपके ससुराल में कोई कृष्ण भगवान की मूर्ति रखता हो या फिर स्थापित मूर्ति हो, वो आप हमेशा उनका प्रेजेंस अपने आसपास आप देख पाओगे। सो कृष्ण भगवान वॉन्ट्स टू लेट यू नो, ठीक है, दिस कि हमेशा मेरे दर्शन तुम्हें होते रहेंगे, तुम फिक्र मत करो।
आपका माहौल बहुत शांत हो गया होगा, ठीक है, और आपको बहुत अजीब भी लग रहा होगा क्योंकि आपके शरीर में तकलीफ़ हो रही है, बिकॉज़ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं और आसपास बहुत शांति हो गई होगी। तो भगवान कह रहे हैं, और आपको एंग्जाइटी भी हो रही है कि क्यों इतनी शांति हो गई, क्यों चीज़ें क्यों बदल रही हैं, क्या हो रहा है। सो गॉड वॉन्ट्स टू लेट यू नो दैट ये शांति तुम्हारे लिए ही है। अब इसको एक्सेप्ट करना सीखो। ये दिस इज़ द टाइम ऑफ चेंज। शांत रहो और तुम्हारा जीवन बदल रहा है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। ये मुश्किल टाइम है पर ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ऑलरेडी चीज़ें आपके लिए मूव कर रही हैं, ठीक है। सो धैर्य से रहो, सब ठीक है। और चिंता मत करो, किसी भी चीज़ का चिंता मत करो। कोई डेफिनेटली आपके आसपास ऐसा कोई इंसान है जो आपको बहुत स्ट्रेस देता है, आपको शांति से रहने नहीं देता है। वो कोई इन्फ्लुएंशियल फिगर भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं। हर टाइम आपको परेशान करते हैं और आपको बहुत रोना आता है, आपको बहुत दुख फील होता है। भगवान कह रहे हैं तुम विश्वास नहीं करोगे, वो लोग तुम्हारे आसपास भी नहीं होंगे अगले कुछ दिनों में, ठीक है। कुछ समय में आप देखोगे कि उनकी जो इंटेंसिटी है आपको परेशान करने की, वो बिल्कुल ही घट गई है क्योंकि भगवान ने उनकी क्षमता ही छीन ली है। वो कह रहे मेरे और तुम्हारे बीच कोई नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता, ठीक है। और डेफिनेटली यू कैन हैव पेट्स इन द फ्यूचर। भगवान कह रहे हैं कि तुम आराम से रहो और बस हम यही चाहते हैं इस वक्त पर कि तुम आराम से रहो। आप डिफरेंट डिफरेंट धाम जा सकते हो। वृंदावन हो गया, केदारनाथ हो गया, काशी हो गया, बनारस गंगा आरती मैंने पहले मेंशन किया है। सो डेफिनेटली आपका लाइफ अहेड इज़ ऑल अबाउट ट्रैवल एंड इट इज़ ऑल अबाउट गोइंग टू स्पिरिचुअल प्लेसेस। सो आपको बहुत ज़्यादा मैं कह रही हूँ कल्चरली अलाइंड, करियर ओरिएंटेड होने से ज़्यादा और कल्चरली ओरिएंटेड होने से ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी है कि आप स्पिरिचुअली ओरिएंट हो। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। योर लाइफ अहेड, गॉड वॉन्ट्स टू लेट यू नो दिस, ओके। स्पिरिचुअली आपको डूब जाना है। वो गाना है ना, वो मुझे याद, ये लाइन याद आ रहा है, डूबना है बस तेरा बन के, नहीं रहना और दूजा किसी का बन के। ओ रंगरेज, ये गाना सुन सकते हैं, कृष्ण भगवान के मैसेजेस हैं इसमें आपके लिए। और बस वो यही आपको आपका रास्ता वो क्लियर कर देना चाहते हैं। किंतु परंतु का तो प्रश्न ही नहीं, ठीक है। सूर्य भगवान को आप जल चढ़ा सकते हो तो चढ़ाओ। अगर आप रोज़ नहाने में सक्षम नहीं हो, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि यू हैव अ लॉट ऑफ फिजिकल एलिमेंट्स, आपको दर्द हमेशा रहता होगा बॉडी में, तो वो कह रहे हैं कि जब तुम्हें महसूस हो कि तुम्हें फ्रेश होना चाहिए तब तुम हो। मतलब तुम जानते हो कि तुम्हें तुम्हारे साथ क्या करना है, कब क्या करना है। खुद के आराम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, बस। दिस इज़ व्हाट गॉड वांट्स टू लेट यू नो। तुम्हारा 1 मिनट भी बहुत वैल्यूएबल है किसी के लिए भी। यू आर दैट वर्दी, दैट इम्पॉर्टेंट। Stay close to me. This is what Krishna wants to tell you. That is your only path. Okay? Everything will follow. आप बदलने की कोशिश कर रहे हो इस आने वाले चेंज के साथ, आप खुद को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, एंड दैट्स इनफ। जब आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ जाए ना, क्योंकि आई कैन सेंस एन इमोशन ऑफ पेन, आई कैन सेंस एन इमोशन ऑफ अनकम्फर्टेबल होने का इमोशन, क्योंकि डेफिनेटली चेंजेस आर कमिंग इन योर लाइफ एंड इट इज़ नॉट ईजी। जिस तरीके से, जिस गंदगी से मैं कह सकती हूँ कि आप निकल करके आए हो, इट इज़ नॉट ईजी। सो भगवान बस ये कह रहे हैं कि अपने मन को बस शांत रखने का कोशिश करना और बस स्थिर हो जाना, ठीक है।
और कुछ मत करना, जस्ट ईट 5 स्टार एंड डू नथिंग वाली एनर्जी यहाँ पे प्रेजेंट है। ईट 5 स्टार एंड डू नथिंग, जस्ट डू नथिंग, एवरीथिंग विल बी फाइन, हैव दिस फेथ इन योर हार्ट। कुछ करने की खास ज़रूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है। मैसेजेस तो अनगिनत है, बट कृष्ण जी सिग्नल्स मी टू स्टॉप है। एंड मैं आपको बता दूं कि केवल 2 कार्ड से मैंने ये चैनल किया है, ये सारे मैसेजेस। कितना ही टाइम हो गया, 40 मिनट्स हो गया है अप्रॉक्स। एंड केवल 2 कार्ड से इतने मैसेजेस थड़ कर चैनल हो गए। तो दिस credit goes to Krishna ji only. Thank you very much for joining and God bless you all.